सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड, जिसके बारे में पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है। अब देखिए, वारी एनर्जीज द कंपनी हैज अ सिक्योर ए न्यू ऑर्डर टू सप्लाई 140 मेगावाट ऑफ सोलर मॉडलर टू डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर। तो दोस्तों, इस कंपनी को एक और ऑर्डर मिला है सप्लाई करने से रिलेटेड 140 मेगावाट का, राइट, जिसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। वन टाइम सप्लाई शेड्यूल फाइनेंशियल ईयर 2026 द कंपनी सेड ऑन द 28 ऑफ नवंबर 2025, यानी कि 28 नवंबर को इसका अपडेट कंपनी ने दिया था, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे सारी दी गई है। आप चाहे तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल्स की बात करें तो 1990 की कंपनी है और वारी एनर्जीज एक काफ़ी बड़ी ग्रुप है दोस्तों, और ये मैन्युफैक्चर है सोलर पीवी मॉडल से रिलेटेड, और इसका मार्केट कैप 91,000 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। और स्टॉक का पी करेंटली 33.9 का है, एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी 27.4% एंड आरओसी 34.9% और फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। इसके अलावा नंबर की बात करें तो इस बार सितंबर क्वार्टर के जो नंबर रहे वो जून क्वार्टर से काफी बेहतर रहे। 4400 करोड़ का सेल्स जो था वो बढ़ के हो चुका है 6000 करोड़ का। नेट प्रॉफिट था 773 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 878 करोड़ का। इसके अलावा पिछले साल 376 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो एक तरह से वाइन वाई देखोगे तो 100% का जंप देखने को मिल रहा। एंड बैलेंस शीट के ऊपर भी कुछ चेंजिंग हुई है, जिसमें किसी भी कंपनी के ऊपर जो कर्ज होता है, डेट होता है, वो हमेशा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि नीचे की तरफ जाता हुआ होना चाहिए, ये अप ट्रेंड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कंपनी का डेट यानी बोरिंग्स की बात करें तो 320 करोड़ का था, बढ़ के हो गया 553 करोड़, फिर हो गया 1199 करोड़, और अब जाके हो गया 2941 करोड़। तो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार इस कंपनी के ऊपर डेट जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टोटल एसेट्स जो था वो 19,700 करोड़ से बढ़ के हो गया 24,625 करोड़ का। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के ऊपर। अब देखिए इस कंपनी को लेकर क्या खबर है। रिलायंस शेयर राइज एज ए जियो एड्स हाईएस्ट सब्सक्राइबर्स बेस विद 20 लाख एडिशन इन अक्टूबर। तो दोस्तों यहाँ पे रिलायंस के साथ जो जियो एड्स है दोस्तों, वो लगभग 20 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़ ली है। तो एक तरह से आप देखो तो ये काफी अच्छा अचीवमेंट नजर आ रहा। रिलायंस जियो लीड इंडिया टेलीकॉम सेक्टर इन अक्टूबर, एडिंग नियरली 20 लाख सब्सक्राइबर एंड बूस्टिंग इट्स यूजर बेस टू 48.47 करोड़। तो काफी बड़ा, काफी लार्ज नंबर देखने को मिल रहा। रिलायंस जियो का सब्सक्राइबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये रिलायंस कंपनी के लिए काफी अच्छी खबर नजर आ रही है, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। आप चाहे तो पॉज करके इसको स्टडी कर सकते हैं। और अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं भारतीय एयरटेल से, तो रिलायंस ने 20 लाख के नए सब्सक्राइबर जोड़े हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप देखोगे तो भारतीय एयरटेल ने दोस्तों 12.52 लाख यानी कि लगभग 12.5 लाख के आसपास का जोड़ा है। एंड टोटल देखोगे तो 39 करोड़ के आसपास का इनके पास भी सितंबर डेटा के अकॉर्डिंग सब्सक्राइबर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जियो के पास बहुत ज़्यादा 48 करोड़ है और इनके पास 39 करोड़ सब्सक्राइबर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इन्होंने लॉस किया है लगभग 20.83 लाख, यानी कि इतने यूजर्स घट गए हैं। और सितंबर में देखोगे तो टोटल जो इनके पास यूजर्स बच चुके हैं अब तक, वो 20 करोड़ के यूजर्स अभी भी इनके पास देखने को मिल जाता है। तो इन सब के मुकाबले दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि जियो की बात करें, वो बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा। हालांकि आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी के बारे में, यानी कैम्स कंपनी के बारे में। अब दोस्तों इन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया, जिसका रेशियो है 1:5 का, यानी एक के बदले में आपको 5 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में। और अगर आप कैम्स कंपनी के 10 शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में 50 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में, जिसका रिकॉर्ड डेट इन्होंने अनाउंस किया जो कि है 5 दिसंबर 2025 का,
19 घंटा पहले का अपडेट है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं कैम्स कंपनी के, तो 5 दिसंबर का डेट दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज़ उस दिन इसका स्टॉक का स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट है। और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं, तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि एनएसडीएल कंपनी के ऊपर। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी है, एक तो एनएसडीएल है, दूसरा सीडीएसएल है। सीडीएसएल काफ़ी पहले से लिस्टेड थी मार्केट के अंदर, लेकिन एनएसडीएल भी अब लिस्ट हो चुकी है और दोनों का कामकाज देखोगे तो एक जैसा देखने को मिल जाता है। मार्केट कैप इस कंपनी का 21,940 करोड़ का है, जो कि एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है और स्टॉक का पी 64.1 का है। वहीं पर रिटर्न ऑफ इक्विटी 17.8% एंड आरओसी 23.6% है और फेस वैल्यू ₹2 का है। अगर हम लोग फंडामेंटल्स की बात करते हैं, कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट की बात करते हैं, तो अभी आप देखो 312 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़ के हो गया 400 करोड़ का और नेट प्रॉफिट था 90 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 110 करोड़ और उससे पहले के नंबर ये है जो कि नोट कर सकते हैं। इसके अलावा बैलेंस शीट की बात करें तो 1965 करोड़ का जो रिजर्व था वो बढ़ के हो गया 2127 करोड़ और कंपनी के ऊपर कर्ज ना के बराबर है, मात्र 19 करोड़ के आसपास का है एंड टोटल एसेट्स इनका 3800 करोड़ का है। तो ये कुछ डिटेल्स है इस कंपनी से रिलेटेड। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करना और चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।